हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटम्स क्लासेस। स्टार्टिंग करने वाले हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.b। बट उससे पहले हम आपको बताएंगे सबसेट के अबाउट टू और क्या होता है ये। ठीक है, तो चलिए हम सबसेट बताते हैं क्या होता है। जैसे कि सबसेट, देखिए सबसेट क्या होता है। सबसेट एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसेट का मतलब होता है मेंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर ऑफ। और सबसेट का जो सिंबल होता है वो उल्टा यू होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब जैसे कि हमने माना है लेट ए, एक हमने सेट माना है 1,2 और एक बी सेट माना है हमने 1,2,3। क्लियर हो गया ना। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको कि सर ये कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं समझा दूँ। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी में लाइज कर रहे हैं, अगर बी में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज अ मेंबर ऑफ बी। ये तो 1 2 1 2 ये सारे एलिमेंट जो हैं ए के, वो कहाँ आ रहे हैं, बी वाले सेट में आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया, आई थिंक इतना समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसेट आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए इक्वल टू में हमने माना है ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड बी इक्वल टू में कितना माना है हमने, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये भी माना है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ इक्वल टू ए। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो देखिए ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में आ रहे हैं और इक्वल भी ए बी सी देखो है, तो हमने इक्वल का सिंबल भी लगा दिया है और ये उल्टा यू होता है, तो ध्यान रखना है। तो ए इज अ सबसेट इक्वल टू बी एंड बी इज अ सबसेट इक्वल टू ए। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जब हमारे सारे एलिमेंट दोनों सेट के इक्वल होते हैं तो देन विल भी हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, रिटन कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है पावर सेट। तो भाई पावर सेट क्या होता है, चलिए हम पावर सेट भी बता देते हैं। तो देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एलिमेंट आने चाहिए अनदर सेट में। जैसे कि हमने माना लेट ए इक्वल टू में 1 2 3 4 और वी इक्वल टू में क्या माना है हमने 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने मान लिया है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, बी में लाइज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज अ पावर सेट ऑफ ए। यानी कि अब बी क्या हो जाएगा, ए का पावर सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो आ रहे हैं 5 6 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर सेट हो जाएगा। आई थिंक सी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और पावर सेट से ही हमारा नेक्स्ट आता है प्रॉपर सेट। तो जैसे कि इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए इक्वल टू में 1 2 माना है और बी इक्वल टू में कितना माना है 1 2 3 माना है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर तो आ रहे हैं बट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ये। तो यानी कि इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉपर सेट। और ये वाले नंबर्स को हम लेते नहीं है। क्लियर ना, प्रॉपर सेट में। तो ये बात ध्यान रखना कि हम क्या लिखेंगे, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो ये हमारा प्रॉपर सेट का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो आई थिंक इतना अंडरस्टूड होगा। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्टिंग करने वाले हैं 1.b को और देखते हैं 1.b का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा कि फाइंड द सबसेट ऑफ फर्स्ट वाले का ए एंड सेकंड वाले का रीना सोनू, थर्ड वाले का 5 एंड 4 वाले का 5 और ये 7 है। ठीक है, तो चलिए हम इनको निकालते हैं। जैसे कि हाँ 1b का, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थॉट भी इसमें से बता देता हूँ, कुछ नोट्स जो कि मैंने बता नहीं पाया। तो ध्यान रखना क्या होता है कि देखिए जितने भी सेट्स होते हैं वो खुद के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ऑल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी सारे सेट्स होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। और दूसरा मैंने पढ़ाया था एम्प्टी सेट, तो भैया एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। हमारे पास जितने भी सेट होंगे तो एम्प्टी सेट उनका सबसेट होगा। तो ये बात क्लियर हो गई है, बस इतना ही था। अब देखिए हमारे स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट का पहला वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है, फाइंड द सबसेट ऑफ, पहले वाले का क्या था, फर्स्ट का ए वाला, और हमारे पास कितना है ए। तो देखिए हमारे पास है, हमने माना है लेट z इक्वल टू में एक सेट है हमारे पास ए।
अब इसका क्या बताना है, सबसेट ऑफ जेड। तो देखिए जेड का सबसे पहले सबसेट मिलेगा खाली सेट, या इसको ऐसे फाइव भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना, या तो एम्प्टी सेट लिख सकते हैं या ये, और दूसरा हमारे पास कितना मिलेगा, खुद ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए मैंने क्या बताया था कि ऑल सेट अपने खुद के भी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, यानी कि ऑल सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा क्या बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो देखिए पहला तो क्या एम्प्टी सेट इसका सबसेट हो गया, और ये खुद के में सबसेट हो गया, खुद से ही सबसेट हो गया। क्लियर है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज अ सबसेट इक्वल टू जेड, ये भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है ना, आई थिंक से अंडरस्टूड हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रीना और सोनू हमारे पास गिवन है। तो देखिए हमने लिखा है लेट ए इक्वल टू में हमारे पास सेट है रीना एंड सोनू का। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, सबसेट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमारा आता है खाली सेट। खाली सेट को हमने बताया था 5 से भी डिनोट कर सकते हो आप, तो खाली सेट आ गया है। क्लियर है ना। अब दूसरा क्या आ जाएगा, रीना। रीना इस वाले सेट का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि रीना इसमें आ रही है। इसके बाद फिर ऐसे ही सोनू भी आ जाएंगे, और फिर दोनों एक साथ में आ जाएंगे, रीना एंड सोनू। और मैंने अभी ये बताया था कि ऑल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से। क्लियर है ना, आई थिंक से अंडरस्टूड हुआ होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, और लिखा हुआ है हमारे पास 5 सेट। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास हमने माना है लेट ए इक्वल टू में कितना 5 है हमारे पास। तो सबसेट ऑफ ए, तो ए का सबसेट क्या आएगा, किल खाली या 5, बस किल खाली। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप 5 लिखोगे तो वो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो एक ही बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्लियर है ना, आई थिंक से भी अंडरस्टूड हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 किस इस टाइप से लिखा हुआ है, हमने माना लेट बी इक्वल टू में 5 कॉमा इन ब्रैकेट 7 और आफ्टर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास लिखा है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसेट ऑफ बी। तो देखिए बी का सबसेट सबसे पहले होगा नल सेट, यानी कि खाली सेट। दूसरा क्या निकलेगा, खुद 5 भी निकलेगा। और तीसरा क्या निकलेगा, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो 7 लिखा है ना सेट के अंदर, ये भी निकलेगा, और डबल उससे, क्योंकि देखिए डबल हमारे पास बोना का ना ब्रैकेट, पहला इसका फिर ये वाला ब्रैकेट। और नेक्स्ट ये खुद का भी क्या निकलेगा, सबसेट निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए 1 तो कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड लिखा है लेट ए इक्वल टू में पी क्यू आर। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है लेट ए इक्वल टू में हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू और आर, ये गिवन है। और हमें सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहले वाले उसमें पार्ट से बताना है कि लेट ऑल द सबसेट ऑफ ए। तो देखिए हमें बताना है सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ए के कितने सबसेट निकल सकते हैं यहाँ से, तो जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो खाली सेट आता है, ये भी बात क्लियर हो गई है। फिर आएगा पी सबसेट आ जाएगा, फिर आएगा क्यू आएगा, फिर क्या आएगा आर आएगा, और फिर क्या आएगा, देखिए पहले फिर आएगा पी क्यू आएगा, देन मिल भी क्या आएगा, क्यू आर आएगा, और फिर कितना आएगा, पी आर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट। और हमने ये बताया था कि सबसेट अपने आप का भी तो सबसेट होता भी, तो पी क्यू आर भी हमारा क्या आ जाएगा, ये सबसेट आ जाएगा। आई थिंक ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, तो देखिए अब सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो भैया इसके क्या बताने, प्रॉपर सबसेट। सेकंड वाला है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, सबसे पहले प्रॉपर सबसेट में तो खाली सेट आएगा। मैंने क्या बोला था कि कोई सा भी दुनिया के अंदर अगर सेट है तो उसमें खाली सेट तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर सेट में क्या आएगा, सबसे पहले खाली सेट आएगा, फिर आएगा हमारा पी, फिर क्यू आ जाएगा, आर भी आएगा, आर के बाद क्या आएगा, फिर आएगा पी कॉमा आर आ जाएगा, पी कॉमा क्यू भी आ जाएगा, और क्यू कॉमा आर भी आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में एक चीज़ होती है कि वो खुद का सबसेट नहीं होता है। तो जितने भी इसके सबसेट निकलेंगे किल खाली वो ये निकलेंगे, ये वाला नहीं लेंगे,
क्योंकि प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि भैया हम खुद के सबसेट नहीं होंगे प्रॉपर में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी फिनिश हो गया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड वाला, और थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, लेट पी इक्वल टू में होल नंबर लेस देन 30। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास लिखा है लेट पी इक्वल टू में होल नंबर का एक सेट है। तो पी इक्वल टू में क्या लिखा, होल नंबर क्या हो जाएगा, लेस देन 30। देखिए हमने लिखा है, ये लिख लिया है। अब देखिए हमें पी इक्वल टू में सेट बनाना है होल नंबर्स का, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके, और लेस देन 30 तो कहाँ तक जाएगा, 29 तक जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। होल नंबर ऑल्सो स्टार्टिंग बाय 0, 0 के थ्रू ये स्टार्टिंग होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो आपको यानी कि ये सेट दिया था होल नंबर लेस देन कितना था, 30 तक, तो मैंने 29 लिख लिया है। अब देखिए थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है लिस्ट द सबसेट ऑफ क्यू इवन नंबर का। तो देखिए हमें क्यू जो है वो इवन नंबर का सबसेट बताना है। तो देखिए हमें इसमें से इवन नंबर छांटने हैं, तो 0 2 4 6 8 डॉट 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 करके लास्ट तक 28 तक जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। आई थिंक से क्लियर होगा, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है लिस्ट द सबसेट आर इज ऑड नंबर। तो हमें ऑड नंबर का क्या बताना है, सबसेट बताना है। तो आर इक्वल टू में देखिए ऑड नंबर का सबसेट क्या होगा, ऑड नंबर क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9 डॉट डॉट करके लास्ट तक कितना है, 29 तक ही जाएगा। क्लियर ना, तो ये 29 तक जाएगा। आई थिंक से भी क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड वाला, और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, लिस्ट द सबसेट एस प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर का सेट बताना है, ठीक है, सबसेट बताना है। तो एस इक्वल टू में क्या है, प्राइम नंबर, और आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, 2 से। 2 और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो डिवाइड होते हैं खुद से, यानी कि डिवाइड बाय इटसेल्फ। 2 3 5 7 11 डॉट 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 लास्ट तक 29 तक ही जाएंगे। क्लियर ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, और देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द सबसेट टी स्क्वायर नंबर। तो देखिए अब हमें इसी में से स्क्वायर नंबर भी ढूंढने हैं। तो एस इक्वल टू में सॉरी टी इक्वल टू में हमारे पास दिया, अगर मैं 0 का स्कोर करता हूँ तो 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। 1 का स्कोर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्कोर क्या होगा, 4, तो यानी कि 4। 3 का स्कोर 9, 4 का स्कोर 16, 5 का स्कोर 25 के बाद कोई नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का स्कोर 36 हो जाएगा, और 36 इसमें है नहीं, तो हमें इसी वाले सेट में से देखना पड़ता है। तो हमारे पास ये 25 ही तक जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ वाला, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन से हमारा, उन्होंने 4 गलती से डाल दिया है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या लिखा है, लिस्ट द सबसेट यू ट्रायंगल्स नंबर। चलिए हम ट्रायंगल्स नंबर के बारे में बता देते हैं आपको। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स नंबर देखिए क्या होता है। ट्रायंगल नंबर को हमें फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2 का, ठीक है। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा ट्रायंगल नंबर क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, u इक्वल टू में, ध्यान से देखना, n की वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये भी बात ध्यान से देखना। n की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इसी वाले सेट में से लेंगे, और इनसे ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 29 तक, ठीक है। तो हमने 29 तक ही लेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना रखेंगे हम, सबसे पहले 0। तो 0 + 0 + ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर आई है। अब n इक्वल टू में कितना पुट किया, 1। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 × 2/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1। ऐसे ही हम आगे पुट करेंगे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा ये 3। फिर आगे पुट करेंगे 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और डॉट 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 करके ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, ये 0 हो गया, बट देयर इज़ नो 0, एंड 1 हो गया, 4 कहाँ से अभी, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो हमारी वैल्यू कहाँ तक निकल के आ गई, देखो 6 आ गया, फिर इसके बाद ऐसे ही 10 आ जाएगा,
फिर आ जाएगा 15 और फिर 21 और 28 आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करते जाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर ना? तो आई थिंक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो उन्होंने आंसर की दे रखी है। तो ट्रायंगल्स नंबर n+1/2, तो इसमें क्या रखना है, n=1 to 29 तक रखना है और वैल्यू भी इन्हीं के बिटवीन आनी चाहिए। तो हमने लिख दिया है, बट देखिए देयर इज नो जीरो, आंसर में जीरो नहीं दिया गया, बट जीरो आंसर आएगा क्योंकि भैया होल नंबर है और ट्रायंगल नंबर में जीरो लिखना कंपलसरी, उन्होंने नहीं दिया, वो बात अलग है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, आंसर की भी यहीं पे दे दी उन्होंने, बताओ। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, देखते हैं फोर्थ वाला। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट और नॉट। हमें बताना क्या पहला वाला जो सेट है वो सेकंड वाले सेट का सबसेट है और नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, ए इज अ सेट ऑफ लेटर वर्ड। तो देखिए हम इसको सेट बनाते हैं LATE, अलग से हमने क्या कर लिया, इसको वो कर दिया एनालिसिस। ठीक है, और बी एक सेट है हमारे पास, इसको भी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा, PLATE। तो हमें ये बताना है क्या ए द सबसेट ऑफ बी है, तो कहेंगे बिल्कुल ए द सबसेट ऑफ बी, ये आंसर हो गया। क्योंकि देखो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर लाइज कर रहा है, LATE। क्लियर है ना, बात क्लियर हुई ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो था फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्या लिखा है सेकंड में, P = सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो देखिए हमारे पास P है और आपको पता है P इवन प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 2 होता है। एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम होता है वो होता है 2। क्लियर ना? अब इसके बाद हमारे पास Q की वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास Q कुछ इस टाइप से दिखा गया है, x सच दैट x = 2p, और उन्होंने बोला P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो P की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए 1 के, और 1 से छोटी 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 3 के इक्वल और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो चलिए हमने देखो P = में क्या रख सकते हैं, 1 2 3, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो x = में कितना, 2 × का 1, तो x = में कितना 2 आ जाएगा। फिर x = में कितना पुट करेंगे, 2, तो कितना आ जाएगा 2 × का 2, तो x = में कितना हो जाएगा 4, और हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे x = में कितना 2 × का 3, तो x = में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा देखिए Q जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 4 6। तो क्या P इज अ सबसेट ऑफ Q है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए Q P का जो एलिमेंट है वो Q के अंदर लाइज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, P इज अ सबसेट ऑफ Q। आई थिंक से भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड वाले। बोला L इज अ सेट ऑफ डिजिट इन अ नंबर ऑफ इतना, एंड M इज अ सेट ऑफ डिजिट इतना। तो हमें ये बताना है क्या ये सेट जो है, देखते हैं L हमारे पास क्या है, L क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला, और हमारे पास L = में लिखा। तो देखिए 1590, तो हमारे पास लिखेंगे 1, 5, 9, 0। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास M = में दिया गया है 1, देखिए 1, 7, 8, 9, 0, 2। ये तो देखिए हमने नंबर लिख लिया है। क्या ए के सारे एलिमेंट 1 बना रहा है, 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? तो भैया क्या हो जाएगा, L इज नॉट सबसेट ऑफ M, ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि भैया क्या बोलना चाहिए कि इनके सारे एलिमेंट इसमें लाइज करने चाहिए, बट आ नहीं रहे हैं। ठीक है, 1 आ रहा है, चलो ठीक है, 9 भी आ रहा है, 0 आ रहा है, बट 5 तो आ ही नहीं रहा है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये सबसेट नहीं होगा, सारे के सारे नंबर्स आने चाहिए उसके अंदर। क्लियर है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और लिखा है E इज अ सबसेट ऑफ ट्रायंगल हैव 4 साइड। तो हमें ये बताना है कि ट्रायंगल की कभी कितनी साइड, 4 साइड होती हैं या नहीं होती हैं। एंड इसके बाद बताया सेट ऑफ डिजिट इन द नंबर ऑफ 100। तो हमें ये भी बताया गया कि जो हमारे पास सेट है डिजिट 1 0 ये। तो बताइए क्या हमारे पास ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, फोर्थ वाला है, और फोर्थ वाले में क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है ई द सेट ऑफ ट्रायंगल हैव 4 साइड। तो भैया क्या होता है, ट्रायंगल है 3 साइड, तो हमने पढ़े हैं कभी, 4 साइड तो होती नहीं है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ई, तो ई क्या हो जाएगा, इसमें एक खाली सेट निकल के आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, एक खाली सेट आ जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि देखिए 4 साइड तो कभी ट्रायंगल की होती नहीं है, ट्रायंगल की तो 3 ही साइड होती है ना। तो ट्रायंगल की जब 4 साइड नहीं रहेंगी तो 3 क्या हो जाएगा, एक खाली सेट हो जाएगा। भैया ट्रायंगल हैज़ नो, ठीक है, ट्रायंगल हैज़ नो 4 साइड, ठीक है, नॉट अ 4 साइड। इसके बाद होता है कि इसके बाद लिखा F सेट ऑफ डिजिट इन 100 नंबर। तो भैया सेट हमारे पास कितना है, F है, और इसमें कितना है हमारा
1 0 और 0 है। तो इसमें खाली सेट है, इसमें भी एक खाली सेट होगा। मैंने बताया भी था कि क्या होता है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और इसको बोल देंगे यस, ये हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इज अ सबसेट ऑफ एफ, क्योंकि इसके अंदर भी एक खाली सेट है और ये पहले से खाली, क्योंकि ट्रायंगल की 4 साइड होती नहीं है। और आपको कि सर इससे पहले तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3rd था हमारा, इसमें तो मतलब ये डज नॉट इक्वल हुआ था। तो भैया इसमें एलिमेंट दिए गए थे, इसमें एलिमेंट दिए गए थे, बट इसमें तो एलिमेंट दिए ही नहीं ना। तो ये तो खाली सेट पहले से दिया, क्योंकि ट्रायंगल की तो 4 साइड होती नहीं है, 3 साइड ही पढ़े हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, खाली सेट दिया होगा और इसमें ये हमारे पास डेट दी हुई, तो इसमें भी तो एक खाली सेट निकलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इज अ सबसेट ऑफ एफ। आई थिंक्स इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके,